जब कौशल्या जी से निवेदन किया कि देवी आप अपना निर्णय दीजिए, आपका क्या निर्णय है। कौशल्या जी खड़ी हुई। पहली बार किसी सार्वजनिक सभा में कौशल्या जी बोलेंगी, और वो भी इस समय वैधव्य के स्वरूप में। बिल्कुल एकदम जिसके कोई देवी खड़ी हो, सबकी आंखों से आंसू आ गए, सब टकटकी लगाकर देख रहे माँ क्या बोलती है। जिसके बेटे को, बहू को वनवास हुआ है, राज्य की परसी हुई थाली को जिससे ठुकरा दिया गया, जिससे छीन लिया गया, उसकी माँ क्या बोलती है। ये माँ इतनी ऊंचाई की है, सामान्य माँ नहीं है। भगवान ऐसे किसी गर्भ में नहीं आ जाएंगे। ये माँ ही ऐसी, सरल सुशील राम महतारी, ये माँ ही ऐसी। कौशल्या जी खड़ी हुई और कौशल्या जी ने भरत के कंधे पर आकर एक हाथ रखा। बेटा मेरी मान लो। क्या है माँ? बोले कौशल्या धरी धीरज कहनी, कौशल्या धरी धीरज कहनी, कौशल्या धरी धीरज कहनी, कौशल्या कौशल्या जी ने बहुत धैर्य धारण किया, चूंकि रोना आ रहा था। भरत की दशा देखकर अवध के नागरिकों के आंखों का, आंसुओं का जो बहाव था, लाल लाल आंखें, कीचड़ है सबकी आंखों में, रोते रोते बुरी हालत हो रही थी। कौशल्या ने बहुत धैर्य धारण किया। राम जननी है, राम धैर्य के ही प्रतीक है, धर्म के ही प्रतीक। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। धर्म जिसके गर्भ में पला हो, धर्म को जिसने अपना दूध पिलाया हो, माँ कितनी ऊंचाई की रही होगी। कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा बहुत प्यार से, बहुत आदर से गुरुदेव की आज्ञा को मान लो। मैं जानती हूं तू राज्य नहीं चाहता, तुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, पर बेटा इस समय सब रोगी हैं, इसलिए पथ्य के रूप में तुम स्वीकार कर लो। पथ्य के रूप, पूत पथ्य गुरु आयस वही, गुरुदेव की आज्ञा को पथ्य के रूप में स्वीकार कर लो। सबके प्राण बचाओ, नहीं तो ये भूखे प्यासे नागरिक सब प्राण छोड़ देंगे। बेटा अब जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर। जब कौशल्या जी ने ये बोला, भरत जी से रहा नहीं गया। अभी तक धैर्य धारण किए हुए थे। जैसे जरा सा ताप लगने से जैसे बर्फ पिघल के और टपकने लगती है, जैसे उसमें से जल बहने लगता है, ऐसे भरत जी सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये सानी। सब गाई, इतना गा सकते हैं। मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह सर्वत सींचत, विरह उर अंकुर नये, लोचन सरोरुह सर्वत
सुधि देह की सो दशा देखत समाय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की तुलसी सराहत सकल सादर। जैसे इतनी स्नेह भरी, दुलार भरी, ममता भरी, वात्सल्य भरी वाणी बेटा स्वीकार कर लो। गुरुदेव जो कहते पूत पथ्य गुर आयस फपक पड़े भरे, लोचन सरोर हो, आंखों से आंसुओं की धारा हिलकी भर गई। बार बार माँ सिर सहलाती है, पीठ को ऐसे करती है, भरत रो मत बेटा, रो मत, बहुत रो लिए, मत रो, रुको भरत रुको। भरत जी खड़े हो गए, भरत जी खड़े हो गए। क्या इस सभा में कुछ मैं भी अपनी बात बोल सकता हूं? क्या मुझे भी अधिकार है इस सभा में कुछ अपनी बात कहने का? पूरी जनता ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ भरत जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना है? बस इसी ने कहा बोलो। सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे भरत क्या बोलेंगे, भरत क्या। मां को हाथ जोड़कर कहा, मां मैं किन शब्दों में तेरे लिए वर्णन करूं? इतना बड़ा मां किसी जगत की मां का हो सकता है? कोई हो सकता है जिसके बेटे और बहू वन का दुख भोगने गए हो, जिसके कारण से अयोध्या अनाथ हुई, जिसके कारण से तेरा सुहाग गया, जिसके कारण से मेरी माताओं को सबको श्वेत वेश पहनना पड़ा, जिसके कारण से अयोध्या अनाथ हो, जिसके कारण से राम लखन जानकी जी का वनवास हुआ, उस कारण को आप राजगद्दी समर्पित कर रहे हैं? ये कोई सोच सकता है? मुझे तो अत्यधिक जितने क्रूरता के दंड दिए जा सकते होते वो देने चाहिए थे, लेकिन जय हो मां आपकी। राम ऐसे ही आपके गर्भ में नहीं आ गए। राम जननी इतना रोए हैं, भरत इतना रोए, और फिर आंसू पहुंचकर बहुत धैर्य से कहा है कि मुझे सभी, मैं जब से आया हूं सब मुझे एक ही उपदेश कर रहे हैं। मोई उपदेश दीन गुरनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही। गुरुदेव, मेरी माताएं, मेरे सचिव जनराज्य के, मेरे नागरिक सब मुझे एक ही उपदेश कर रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना भरत तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे मेरी कर्तव्य और धर्म के पालन का उपदेश किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोई अनुहरत सिखावन दे। अब मुझे सीख मत दीजिए, मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं उसको स्वीकार, उसको सुन लीजिए। और सुनो, मैं बहुत दुखी हूं। रहतन आरत के चित चेतु। दुखी व्यक्ति का विवेक नहीं रहता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग, कोई घर में जवान मौत हो जाए, कोई बड़ा संकट, कोई घटना बड़ी घट जाए, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े पद पर बैठे प्रतिष्ठित लोग भी पागलों जैसे हो जाते हैं, बावलों जैसी बातें कर ले। इसलिए भरत जी ने पहले ही सावधान कर दिया कि मेरे जैसा कोई दुखी आरत होगा नहीं। मेरी माताओं की ये दशा, मेरे नगरवासियों की ये दशा, मेरे पिताजी चले गए, हम तो मुख भी नहीं देख पाए। चलत न देख न पाया तो ही, मैं तो चलते समय आपका मुख भी नहीं देख पाया। अरे कम से कम इतना तो हो गया होता, मैं आ गया होता तो मेरा हाथ भैया के हाथ में दे दिया होता। तातन राम ही सौंपे, मेरे जैसा कौन अभागा होगा कि मेरा नाम सुनते ही मेरे प्रभु अयोध्या छोड़कर वन को चले गए। इतना वक्त, इसलिए मेरी वाणी पर आप ध्यान मत दीजिए, मेरे हृदय में क्या है बस उसको पढ़िए। रहतन आरत के चित चेत। हाँ भरत जी,
बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोले हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हर लीर मात कुटकाई। हमारा सारा सुख जो कुछ भी था, हमारे भाई भाइयों का प्रेम, वो तो मेरी माँ ने ही सत्यानाश कर दिया। उस पर तो मैं अब कुछ कहूँगा